नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंह, जिसमें से वेद भूषण जी हैं हमारे साथ। इन्होंने पूरे दिल्ली वाले, अब दिखाइए फोटो दिखाइए जरा, यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग भगवामय हो रखे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर, इतना आनंदमय हो रहा है, आप लोग चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए श्रेयांशी, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी हैं और कुछ हमारे पब्लिक के दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं। हम सब मिलकर एक बहुत ही अच्छे काम के लिए आज हमने शुरुआत करी है कि राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। जिसकी जो ख्वाहिश थी, जिसकी तमन्ना पिछले 550 साल से थी, हमारे बुजुर्ग तमाम निकल गए, दूसरी दुनिया में चले गए, परंतु वो इंतज़ार करते रहे। इसके पीछे तमाम अदालतों का सिस्टम था, कोर्ट का सिस्टम था, लोगों के बहुत सारे इसके अपोजिशन में थे कि ये मंदिर ना बने। तो ये तमाम जो चीज़ें, आज हमारी जो जीत हुई है, ये बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है हिंदुस्तान की, कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आने वाले टाइम में ये एक ऐसा ही स्थल बनेगा जैसे दूसरे धर्मों के लिए जाना जाता है। जैसे रोम को क्रिश्चियंस का वेटिकन माना जाता है कि सबसे बड़ा स्थान है, उसी तरह मुसलमानों के लिए मक्का मस्जिद है। हिंदुस्तानियों के लिए दुर्भाग्य से कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर हम जाकर कहें कि हम गर्व से कहें कि ये भी एक हिंदुस्तान की पहचान है। तो ये आने वाले समय में मंदिर न केवल एक हिंदुस्तान की पहचान बनेगा, क्योंकि जो राम थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने त्याग, बलिदान, प्यार, कुर्बानी, उन्होंने के अंदर गुण होना चाहिए, तभी कहा जाता है कि राम राज्य। तो अब कलयुग चल रहा है, उसमें थोड़ी देर का ये त्रेता युग का एक अनुभव हम सबको हो रहा है कि शायद त्रेता युग में यदि हम पैदा होते तो शायद ऐसी दिल्ली होती, ऐसा हिंदुस्तान होता, ऐसा वर्ल्ड होता। तो उसकी परिकल्पना करके ही बड़ी खुशी अनुभूति होती है। हम लोग अभी अजरबैजान गए थे अपने दोस्तों के साथ में। बाकू वहाँ की राजधानी है, 100% मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर एक फायर टेम्पल है जिसको अग्नि टेम्पल बोलते हैं। वहाँ पर 1800 सदी में हमारे प्रमाण मिले हैं कि हिंदू वहाँ पर, पर्शियन वहाँ पर जाते थे व्यापार करने के लिए। वहाँ पर हवन कुंड मिला है, वहाँ पर गणेश जी के, राम जी की प्रतिमाएं मिली हैं और चट्टानों के अंदर मिली हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर हम अपने धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अपने धर्म को नीचा करके दिखा रहे हैं, दूसरे धर्मों को हम ऊपर करके दिखा रहे हैं। जबकि सबसे पुरानी सभ्यता, यदि आप इतिहास देखें, समझें सारी चीज़ों को, तो सबसे पुरानी सभ्यता, वर्ल्ड की सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता हिंदू सभ्यता है। परंतु दुर्भाग्य से बहुत समय तक इसको दबाए रखा गया, क्योंकि हम बड़े सहिष्णु टाइप के लोग हैं। यहाँ पर पहले मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, उससे पहले हम लोग आपस में लड़ते रहे, राजा रंक और दुनिया भर की चीज़ें थी। उसके बाद में ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन रहा। आज़ादी के बाद भी हमारे लिए एक सपना था कि कैसे हम राम मंदिर को स्थापित करें। अब धीरे धीरे चीज़ समाज के अंदर निकल कर आ रही है, लोगों को पता लग रहा है कि हम किस परिवार से, किस वंश से हैं, किस हिंदू सभ्यता को बिलोंग करते हैं। लोग 22 तारीख को नहीं गए, आज 31 जनवरी है, 31 जनवरी है, तो आज आप लोग जा रहे हैं। 22 तारीख को उन लोगों को बुलाया गया था जो चुनिंदे लोग थे, उनको एक सम्मान देने के लिए उनको करा गया था। और उसमें ये सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि 22 तारीख को आप लोग ना जाएं। अभी भी वहाँ पर डेली लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पर श्रद्धालु जा रहे हैं, राम में हैं वहाँ पर। आप जिस तरह से मीडिया के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से बताया और दिखाया, दृश्य देखने को मिल रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, रोमांचित होता है। उसी रोमांच को देखने के लिए आज हम सब मिलकर इकट्ठा होकर जा रहे हैं। हम सब मोस्टली रिटायर्ड आदमी हैं या रिटायरमेंट की वर्ज पर हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं। तो हम सब के लिए एक अलग तरह की अनुभूति होगी। रामलला की मूर्ति को मैंने देखा है टेलीविजन पर, लोग टेलीविजन पर ही मूर्ति को तिलक कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। तो किस तरह की अनुभूति दिल के अंदर उनके होगी, तो साक्षात हम जाकर देखेंगे कि कैसे हमारे रामलीला है। तो इसी क्रम के अंदर ये यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में हम अपने सपरिवार जाएं, अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि जाके रामलला के दर्शन करें। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी गाँव के अंदर नमस्ते नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं ना। हम एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई पहले कभी जिंदगी में नहीं मिले। उसका मतलब उसके अंदर भी वही राम है जो मेरे अंदर राम है। जब मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग राम है, तो हम इससे अलग नहीं हो सकते। तो ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। जो मेरे साथी इस बस में बैठे हुए हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम राम के दर्शन करेंगे। और बड़े सौभाग्यशाली लोग वहाँ जाते हैं। आमतौर पर लोग पूरा जीवन निकल जाएंगे, वो पहुँच नहीं पाएंगे। टेलीविजन पर, मीडिया पर, अखबार के अंदर तमाम तरह की जानकारियाँ उनको मिलती रहेंगी, परंतु साक्षात भगवान के दर्शन करना, रामलला के दर्शन करना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। आज की तारीख
हम लोगों के इतिहास में लिखी जाएगी कि हम लोग इस दिन रामलला के दर्शन करने गए थे। तो उम्मीद है कि मेरे साथी तमाम दर्शन करेंगे। जो वहाँ पर नदी है जो पवित्र मानी जाती है, उसमें हम सरयू नदी है, बहुत ही पवित्र उसका स्थान है, उसमें स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। उससे पहले बजरंग बली का मंदिर है, उस दशरथ मंदिर है, और बहुत सारे वहाँ पर मंदिर है, क्योंकि ऐतिहासिक रहा है कि जैसे अमृत बरस रहा हो ऊपर से, और आज बरसा भी दिया इंद्र भगवान ने। क्या बात है। खुशी हो रही है कि उनको भी सारे खुशी हो घर जा रही रही है। हैं। और मैडम, बारिश का होना एक शुभ संकेत होता है, समझ रहे हो ना। तो राम तो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की पहचान है। राम के मंदिर आपको बहुत मिल जाएंगे दुनिया भर में, लेकिन इसका महत्व ही अलग है। 500 साल की लड़ाई, बलिदान 550 साल जितना है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। एक गांव सुना होगा, राजपूतों का गांव है वासी, उनको उन्होंने तो पगड़ी और जूतों चप्पल ही पहनना बंद कर दिया था। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, उनके पूर्वजों की परंपरा वही चली आ रही थी। भगवान राम अपना काम किसी न किसी के माध्यम से तो कराते हैं, लेकिन श्रेय मिलना था मोदी जी को, वो मिल के रहा। तुलसीदास जी ने कहा है, राम अनंत राम कथा अनंता, कहें सुने सब विधि सब सुनता। अच्छा, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के वहाँ के जो योगी जी हैं उनका कितना कर्तव्य रहा, और उन्होंने भी तो बहुत मेहनत करी है राम मंदिर बनाने में। देखिए, टीम वर्क है, सेनापति को श्रेय जाता है। श्रेय किसको जाएगा भाई? जनरल मानेकशॉ ने 1971 की लड़ाई लड़ ली, तो ये हम भी उस टीम का हिस्सा है, जनता भी उस टीम का हिस्सा है, और श्रेय तो कहीं सभी को जाता है, सभी उसमें श्रेय हमें भी जा रहा है। राम के निगाहों में हमारा भी श्रेय है कि देखो, मेरा घर बनने के बाद सब लोग इनको लेके आ रहे हैं। ये तो बड़ा भगवान राम इनको और ऊंचा पहुंचाए। वेद जी को कितना अच्छा आइडिया आया है, और उस आइडिया से हम सब ने मिलके जो है इसको आगे बढ़ा जा रहे हैं। पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, ये एक तरह से बंदर का रूप माने जाते हैं। यदि आपको कोई मौका लगे थानों में, आप बैरक में जाकर देखिए, उनकी अलमारी बक्से देखिए, आप वहाँ के मंदिर में जाइए, चाहे आर्मी का मंदिर हो, चाहे पुलिस वालों का अपना पर्सनल रूम हो, वहाँ हनुमान जी जरूर विराजमान मिलेंगे। और हनुमान जी किसके भक्त थे? आपको पता है, श्री राम के भक्त थे। तो आप ये मान के चलो कि वानर सेना वहाँ पर जा रही है, अपने राम जी से मिलने जा रही है, क्योंकि हनुमान जी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत के और हमारी स्फूर्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और वो चूँकि रामचंद्र जी के उनके लिए आराध्य थे उनके, तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उनके लंगूर, उनकी सेना आज अपने राम के दर्शन करने जा रही है। हम पुलिस वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, मेरे जो अन्य साथी दूसरे बिजनेस से, दूसरी चीज़ों से आए हुए हैं, उन सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है कि ऐसे क्षण में हम लोग ऐसी यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये मैं चलती बस में अभी इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है कि हम राम भक्तों को अयोध्या छोड़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ सर है जितेंद्र जी, कैसा लग रहा है वेदभूषण जी के साथ राममय होके अयोध्या जा रहे हैं आप लोग? हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपना व्याख्या इस चीज़ की नहीं कर सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्री वेदभूषण साहब जी के द्वारा इतने लोगों को लेकर अयोध्या के लिए आज रवाना हुए। और ये देखिएगा कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, इंद्रदेव जी भी बहुत प्रसन्न है। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर जाएंगे, अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद रामलला के दर्शन होंगे। से ही ऐसा अनुभव लग रहा है कि राम जी हमारे दिल में। अच्छा, एक सवाल सब लोग से पूछ रही हूँ कि 22 जनवरी के बाद पहले और 22 जनवरी के बाद जो रामलला की मूर्ति थी वो बदल गई, किसी को पता है कैसे? देखिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें साक्षात देवता उतर कर आते हैं, इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी ऐसे समय में की गई थी, ऐसी कालावधि में की गई थी जो बिल्कुल नक्षत्रों के हिसाब से था कि इसी टाइम में राम या जो भगवान की आप स्तुति करते हैं उसके अंदर साक्षात उतरते हैं। इसलिए वर्षों सैकड़ों साल तक उनको मान्यता होती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, अदरवाइज तो मूर्ति तो आप सड़क बाजार कहीं भी चाइना में जाकर कहीं कर सकते, जब तक उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो। एक प्रॉपर तरीका है उसका, हमारे वेद कालों के अंदर सिस्टम बताया गया कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस टाइम साक्षात देवता उतर कर आते हैं और अपने स्वरूप को वहाँ विद्यमान करते हैं। इसलिए जो आपका सवाल है उसका यही जवाब। देखा तो बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ से हैरान हैं। मुझे आपसे जानकारी भी मिली, बहुत अच्छा लगा। राम हम सबके दिलों में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस राम को जगाने वाला भी कोई चाहिए। वो होते हैं पंडित, हमारे योगी, हमारे धर्मगुरु, और जिसमें हमारे एक भाई साहब हैं वेदभूषण जी, जिन्होंने सबके दिलों में आज राम को जगाया, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बनना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सारे, लेकिन उसको मैंने अभी बताया ना आपसे, दिलों में राम को जगाना हर किसी के बस की नहीं है। ये सब
सिर्फ योगी कर हमारे सकते साथ हैं। बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन मैं सबका वीडियो नहीं बना पाऊंगी। एक बार फिर से सब लोग जय श्री राम बोल दीजिए। डेट की बात कर रहा था, और उसको आप पता लोगों की यात्रा बहुत शुभ हो। जी सर, बोलना चाहते हैं कुछ? बोले। ऐसा है कि आप सभी लोग जो जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको पता होगा कि जय श्री राम का नारा किसने दिया था। सबसे पहला नारा जो है जय श्री राम का किसने दिया था? हनुमान जी। वह हनुमान जी ने दिया था। और आज हनुमान जी की शक्ति के साथ हमें जो प्रेरणा मिल रही है, वो ऊपर जहाँ पर भी है, वो तो आपको पता है कि उनकी मृत्यु तो होती नहीं है। ये बात बिल्कुल चिरंजीव है। तो आज उनको वो कितने प्रसन्न होंगे, वो हमारी ये जय श्री राम के नारे को सुन के कितने प्रसन्न होंगे, ये आप अंदाजा लगाइए। और जय श्री राम।